साथियों नमस्कार। छठ पर्व का पावन अवसर आ रहा है। इस अवसर पर हमारे श्री राम जी, इनके मुख अरविंद से हम लोग छठ व्रत का जो है सो पूरा कहानी एपिसोड के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे श्री राम जी के मुख अरविंद से। और हम लोग चाहेंगे श्री राम जी, छठ माह का जो महापर्व आ रहा है, इसको लेकर आज हमारे चैनल के भक्तों को दो शब्द बताएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया। आज सबसे पहले इस मोह माया चैनल के माध्यम से हमारे गांगुली बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। सदियों से छठी माई का पूजा होते आ रहा है। पर्व में सबसे महान पर्व है, बहुत नियम धर्म का पर्व है। सबसे पहले इस पर्व को राजा प्रियव्रत जी मनाए थे। क्यों मनाए थे, इसको हम संक्षेप में थोड़ा सा कहानी के रूप में बोल रहे हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो भाई, छोटा भाई समझ कर माफ कीजिएगा। प्रेम से बोली छठी माई की जय। राजा प्रियव्रत जो थे, सब्जू की बात है, 19 संतान थे। गांव में हर नारी को इच्छा होता है कि हमारे गोदी में एक ठो बच्चा हो, लेकिन संयोगवश राजा प्रियव्रत की रानी को कोई बच्चा नहीं था। हर समय मन दुखित था। एक समय रानी बोली कि हे प्रभु, हे महाराज, लोग हमको बांझिन बांझिन बोलता है, ऐसा कुछ उपाय कीजिए जो हमारे भी गोद में एक ठो संतान हो। राजा ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाए। कुछ ऋषि मुनि ने बोले कि हे राजन, आप जो है व्रत कीजिए, सूर्य महाराज का व्रत कीजिए। राजा रानी दोनों आदमी सूर्य भगवान का उपासना करने लगे। नित्य दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करके ही अपना जलपान करते थे। सूर्य भगवान की कृपा हुआ, रानी गर्भवती हो गई। बड़ी खुशी हुआ, राज में मंगल होने लगा। चारों तरफ जयकार होने लगी। राजा के घर में फूल खिलने वाला है। वो समय आ गया जब रानी को बच्चा हुआ। बच्चा जब हुआ तो बच्चा मृत हुआ। लड़का जो हुआ मुर्दा हुआ। इस दृश्य को देखकर राजा और रानी बहुत दुख प्रकट हुए, बहुत दुख प्रकट किए। हे भगवान, एक तो संतान भी दिया तो मारा हुआ। तो लड़का मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ है, उसको श्मशान घाट में लेके चले गए राजा। श्मशान घाट में ले जाने के बाद में वहां दफनाने के लिए गड्ढा खुदा रहा है।
उसी समय में माँ का ज्योति रूप रथ पे सवार होके आकाश मार्ग से आई और बोले कि हे राजा, तुमको क्या हुआ है? राजा बोले कि हे माँ, एक तो बच्चा भी हुआ बहुत दिन के बाद में, तो ये भी मुर्दा हुआ, मरा हुआ। माँ बोली कि हे राजा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगी, लेकिन एक तो शर्त है। इस बात को राजा सुनकर बहुत खुशी हुए और बोले कि माँ, आपका जो भी शर्त है आप बोलिए, हमें सब शर्त मंजूर है, लेकिन माँ बोली कि देखिए, आपको लड़का को हम जिंदा कर देंगे, लेकिन 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में छठ आपको करना होगा। राजा कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी तैयार हो गए कि हाँ माँ, हम करेंगे। तो माँ का कृपा हुआ, माँ अपना दिव्य दृष्टि दिया, बच्चा जिंदा हो गया। बच्चा जिंदा हो गया। उसी समय में ऋषि मुनि लोग आए और माँ से आग्रह किए कि हे माँ, ये बहुत कठिन व्रत है, तो इसको हर महीना में करने में बहुत दिक्कत है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि साल में 2 बार इस पर्व को मनाया जाए विधि विधान से। तो माँ उसी पर खुश हो गई कि ठीक है, जैसे भी हो मेरा व्रत होना चाहिए। राजा प्रियव्रत खुशी से आए, अपना पूरा राज में सबको निमंत्रण दे दिए, हर कास्ट का आदमी को दिए, डोम को दिए कि भाई सुपली चाहिए, ग्वाला को दिए कि हमको दूध चाहिए, कोरी भाई को दिए कि हमको सुथनी चाहिए, केतारी चाहिए। तो माँ का भोग में अर्पण करना है, सब तरह तरह का फूल चाहिए। माली को बोले, इसमें जो ऊंच नीच सब कोई से मदद लिया गया और इस व्रत को धूमधाम से मनाए, पूरा प्रजा खुश हो गया। उसी समय से इस पर्व को हम लोग मना रहे हैं और माँ का ऐसा कृपा है कि जो चाहिए सो देती है। अगर धन का कमी है तो धन मांगेंगे तो धन देती है, जन का कमी है तो जन देती है, पुत्र पुत्री सब देती है। नियम धर्म से इस पर्व को करना है और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस पर्व को मनाया जाए। ये बहुत महापर्व है। इस पर्व को मनाने से सब कुछ का प्राप्ति होता है। जय छठी मैया, जय छठी मैया। और किस किस देवी देवताओं ने जो छठ व्रत को मनाया था, ये अगला एपिसोड में और किसकी कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। अगला बार में दिखाएंगे कि सीता माता भी इस पर्व को मनाई है, वो कब से मनाई है। इसको भी आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से एपिसोड 2 में इसको प्रसारित कीजिएगा। जय हो गंगोली बाबा। प्रेम से बोलिए छठी माई की जय। साथियों, अगला एपिसोड के लिए प्रतीक्षा कीजिए और इस महापर्व को धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद। जय छठी माई। जय छठी मैया।